हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती जुड़वा परी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गर्भवती जुड़वा परी बहनों की कहानी। परीलोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहती थीं। फिर एक बार वहाँ की रानी परी ने 2 जुड़वा परियों को जन्म दिया और सभी परियों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और उनका नाम रखा गया रूही और जूही। पर एक रात रूही को किसी ने चुरा लिया और सब परियों ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा, पर रूही कहीं नहीं मिली। कुछ सालों बाद जूही बड़ी हो गई और वो बहुत सुंदर परी थी। जूही, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम हमारे साथ घूमने भी नहीं आई? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अपनी बहन रूही की याद आ रही है। ना जाने वो कहाँ होगी। हम सब यहाँ पर इतना खुश रहती हैं। अगर वो भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें भी रूही की फिक्र होती है। पर मैंने कल रानी परी को कहते हुए सुना था कि रूही दूसरी दुनिया में है और रानी परी पूरी कोशिश कर रही है उसे वापस लाने की। क्या रूही दूसरी दुनिया में है? वो ठीक तो होगी ना? वहाँ तो कोई भी परी नहीं रहती। मैं खुद रूही को लेने जाऊंगी। हम रानी परी से पूछे बिना नहीं जा सकते और वो हमें वहाँ जाने ही नहीं देंगी, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। हम सबको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे रूही की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। चलो, आज उसे लेकर ही आएंगे। फिर उसके बाद वो लोग दूसरी दुनिया में जाती हैं। यही वो दूसरी दुनिया है जहाँ की बात रानी परी कर रही थी। पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ रूही को कहाँ ढूंढें? मुझे ऐसा लगता है कि रूही यही होगी। चलो, हम उसे हर जगह ढूंढते हैं। कौन हो तुम सब? और तुम यहाँ हमारी दुनिया में कैसे आई? हम सब परियां हैं और हम परीलोक से यहाँ आई हैं। सालों पहले हमारी एक राजकुमारी खो गई थी और हमें पता चला है कि वो इस दुनिया में है, इसलिए हम उसे लेने आए हैं। क्या आपको मालूम है? हाँ, तुम सही जगह आई हो। एक प्यारी सी परी हमारी दुनिया में रहती है। वो भी अपनी दुनिया में जाना चाहती है। हमने बहुत कोशिश की उसे उसकी दुनिया में भेजने की, पर हम नाकाम रहे। तुम सब यहीं रुको, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। देखा जूही, अब हमें रूही मिल जाएगी। अब तो तुम खुश हो ना? यही वो परी है जो हमारी दुनिया में रहती है, वो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, यही मेरी बहन रूही है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। रूही, तुम कैसी हो? क्या तुम मेरी बहन हो? और हाँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। क्या मैं आपकी दुनिया की परी हूँ? हाँ रूही, सिर्फ परी ही नहीं, तुम दोनों
यहाँ की राजकुमारियाँ हो। सालों पहले तुम खो गई थी और हम सब ने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। फिर हमें पता चला कि तुम इस दुनिया में हो, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम चलोगी ना हमारे साथ? हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परीलोक में रहती हूँ। रूही, अब तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है। अब तुम हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना। अब मैं परीलोक जा रही हूँ। हाँ रूही, चलो अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो सभी परियां रूही को लेकर परीलोक आ जाती हैं। जब रानी परी रूही को देखती हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं और खुशी से अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम मेरी बहन हो और सब परियों ने मुझे इतना याद किया, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ रूही, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मेरी प्यारी बहन वापस परीलोक में आ गई है। जूही बेटा, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हें इतने साल तक नहीं ढूंढ पाए। हमें तुम्हें बहुत पहले ढूंढ लेना चाहिए था। नहीं माँ, आपने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा। आपकी शक्तियों ने ही मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। चलो रूही, मैं तुम्हें हमारा महल दिखाती हूँ। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए हर चीज रखी है, क्योंकि मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगी। हाँ चलो, मुझे भी सब देखना है जूही। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों राजकुमारियों की शादी रोहित और सुजीत नाम के दो राजकुमार भाइयों से हो जाती है। वो दोनों बहनें अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। फिर शादी के कुछ दिनों बाद वो दोनों गर्भवती हो जाती हैं। फिर एक दिन वो दोनों बात कर रही थी। रूही, मुझे लगता है हम दोनों को भी जुड़वा बच्चे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। फिर वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय प्यारे दोस्त। कहानी एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ
काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में 2 जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरों को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थी। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र के किनारे पहुँच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुद्र के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुद्र के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और ना ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं।
उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरियां दो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरो की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।